अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग विद सीमा खान में आज हम बनाएंगे मज़ेदार से मुर्ग शाहजानी। आप इसे स्पेशल मौके पे घर में बनाएं या दावत पे। ये रेसिपी दिखने में तो अच्छी लगती है, खाने में भी बहुत मज़े की लगती है। आप इसे ज़रूर बनाइएगा। चलो बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसके लिए हमने दुकानदार से 1.25 किलो का साबित चिकन लेके उसके मीडियम पीस करा लिए थे। उसे अच्छी तरीके से धो के हमने छान लिया है। अब हमने इसमें 200 ग्राम दही का इस्तेमाल किया है। ख्याल रहे कि दही खट्टी ना हो। अब इसमें हमने 2 टेबल स्पून भर के अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया है। हमने अमूल की दही का इस्तेमाल किया है। अब इसमें हमने 1 टीस्पून भर के हल्दी पाउडर डाल दिया है। गर्मी में दही खट्टी आती है, इसलिए ख्याल रखना कि दही खट्टी ना हो, नहीं तो हमारी रेसिपी ख़राब हो जाएगी। अब इसमें हमने हाफ़ टीस्पून गरम मसाला पाउडर डाल दिया है और 1 टीस्पून हमने तेज़ वाली लाल मिर्च पाउडर डाल दी है और 4 हरी मिर्च को बारीक बारीक काट के हमें डाल देना है। मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से रखें और 1 टीस्पून हमने नमक भी डाल दिया है। नमक भी आप अपने टेस्ट के हिसाब से रखें। कुछ लोग मिर्च और नमक कम या ज़्यादा खाते हैं, इसलिए आप अपने टेस्ट के हिसाब से रखें। सबको अच्छी तरीके से हम मिक्स कर लेंगे और इसे मैरिनेट होने के लिए फ्रीज में 1 घंटे के लिए रख देंगे। गर्मी बहुत ज़्यादा है तो आप इसे फ्रीज में रखें, नहीं तो आप बाहर भी रख सकते हैं। अब 1 घंटा हो चुका है तो हमने गैस पे एक पतीला रख दिया है। इसमें हमने 1 कप तेल डाल दिया है। हमें इसमें प्याज को फ्राई करना है और 3 मीडियम साइज़ की प्याज को हमने पतला पतला स्लाइस में काट लिया है। इसे डाल के हमें गोल्डन कलर आने तक फ्राई करना है और 8 से 10 लहसुन के जवे को लेके आप उसे चॉप कर लें मोटा मोटा। इसे भी डाल के लहसुन को भी हमें डाल के फ्राई करना है। अब हमने इसमें लहसुन भी डाल दिया है। सॉरी, गिर गया मेरे हाथ से। अच्छा कलर आने तक हमें इसे फ्राई करना है, लहसुन और प्याज को। अब लहसुन और प्याज पे अच्छा कलर आ गया है तो इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब पतीले में तेल हमें थोड़ा सा कम लग रहा है तो हमने और थोड़ा सा डाल दिया है। ये आधा कप के करीब होगा। अब इसमें हमने 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल दिया है। इससे हमारे चिकन में बहुत अच्छा कलर आएगा, लेकिन ख्याल रहे कि तेल ज़्यादा गर्म ना हो, मिर्च जलने ना पाए, नहीं तो सालन का टेस्ट ख़राब हो जाएगा और सालन दिखने में भी नहीं अच्छा लगेगा। अब सबको अच्छी तरीके से हम मिक्स कर लेंगे और जिस बाउल में हमने चिकन को मैरिनेट किया था उसमें थोड़ा सा पानी डाल के अच्छे से साफ़ करके सारे मसालों को डाल दें। गैस की आंच को हमें तेज़ ही रखना है और ढक्कन ढाक देंगे। अब हम एक पेस्ट तैयार करेंगे, जिसके लिए हमने मिक्सर का जार ले लिया है। इसमें हमने 12 बादाम ले लिए हैं और 1 टेबल स्पून हमने भुना हुआ धनिया ले लिया और 1 टेबल स्पून ज़ीरा, इसको हमने तावे पे हल्का सा रोस्ट कर लिया है। इसे डाल देंगे। अब इसमें तली हुई प्याज और लहसुन को भी डाल देंगे और थोड़ा सा पानी डाल के इसका हमें एकदम बारीक पेस्ट तैयार करना है। इसी तरीके से हम इसका पेस्ट तैयार करेंगे। अब चिकन ने अपना पानी छोड़ दिया है तो तेज़ आंच पे हम इसकी भुनाई करेंगे कि चिकन का पानी कम हो जाए। जब चिकन का पानी थोड़ा सा कम हो गया है तो इसमें हमने पिसा हुआ पेस्ट डाल दिया है, बादाम और प्याज का जो हमने तैयार किया है। सबको अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब चिकन को हमें अच्छी तरीके से भूनना है। गैस की आंच को अब हमने धीमा कर दिया है ताकि नीचे से मसाला हमारा जलने ना पाए, क्योंकि हमने बादाम के पेस्ट का इस्तेमाल किया है जिससे मसाला जलने का डर रहता है, इसलिए गैस की आंच को धीमा कर दिया है हमने। अब धीमी आंच पे हम इसकी भुनाई करेंगे चम्मच चलाते हुए बीच बीच में से। अब मसाला हमारा अच्छी तरीके से भून गया है, मसाले के ऊपर तेल आ चुका है तो हमने गैस की आंच को तेज़ कर दिया है। अब इसमें हमने 2 कप गर्म पानी डाल दिया है
ग्रेवी आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा रख सकते हैं, लेकिन इसकी ग्रेवी थोड़ी थिक रहती है। अब पानी डाल के हम इसे ढक्कन ढक के पकने के लिए रखेंगे। पहले इसमें हमने 1/4 चम्मच गरम मसाला पाउडर डाल दिया है। इस स्टेज पे आप ग्रेवी को चख लें, अगर नमक कम लगे तो आप डाल सकते हैं। अब धीमी आंच पे इसे 7 से 8 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ दिया था हमने। 7 से 8 मिनट हो चुके हैं ग्रेवी हमारी पकते हुए। अब इसके ऊपर कटा हुआ हरा धनिया डाल के इसे हम गर्मा गर्म सर्व करेंगे। माशाल्लाह चिकन में अच्छी तरीके से तरी आ चुकी है, तो इसे हमने एक डिश में निकाल लिया है चिकन को और इसे उबले हुए अंडे से गार्निश किया है। आप इसे उबले हुए अंडे से ही गार्निश करें, ऊपर से कटा हुआ हरा धनिया डाल दें। आप इसे पराठे के साथ, तंदूरी रोटी के साथ, चावल के साथ, किसी के साथ भी खाएं। ये रेसिपी खाने में बहुत ही मज़े की लगती है। आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए और मेरी रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक का बटन दबा दिया करें और मुझे कमेंट में लिखें कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। और जो नए आए हैं वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ताकि आने वाली मेरी हर आसान सी रेसिपी की जानकारी आपको पहले मिल सके। दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।